जय हिंद दोस्तों। चलिए डे 24 में आप लोगों का स्वागत है मेरे दोस्तों। इंग्लिश साथ में जमाना हाथ में। देखिए एक कोर्स जो चल रहा है, इस कोर्स में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीपली से आपको इंग्लिश को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए डे 24 पे चलते हैं हम लोग और देखिए कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव का हम लोग पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव यानी सवाल करना पढ़ रहे हैं। सवाल कैसे किया जाता है, किन किन वर्डों से किया जाता है, किस किस प्रकार से किया जाता है, किस किस टाइप का किया जाता है, कौन कौन से सिचुएशन में किया जाता है, सब हम एक एक करके डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसीलिए ताकि कोई छूट ना जाए, किसी को मिस ना हो जाए। और इसकी एक सीरीज बन रही है, एक प्ले लिस्ट है। यूट्यूब पे जाएंगे हमारे चैनल पे, वहां पे एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस प्ले लिस्ट में आप पहले दिन से पढ़ सकते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां दिन, छठवां दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन, 10वां दिन, इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ते जाएंगे। आप पेशेंस रखिए और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। थोड़ी वीडियो लंबी होती है तो इसके लिए परेशान मत होइए आप लोग। चलिए देखिए, यूज ऑफ वाई यहां पे है। यूज ऑफ वाई, वाई मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। अब ये क्यों, ये जो क्यों है इसका हम यूज करेंगे कि ये WHY जो कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से क्यों बोला जाता है। आगे देखिए प्रयोग में यहां पे लिखा है WH। WH का मतलब WH फैमिली यानी WH यानी इंट्रोगेटिव वर्ड। हेल्पिंग वर्ब यानी जिस पर हेल्पिंग वर्ब जो बताया है मैंने लास्ट वाली वीडियो में। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और यहां पे सिर्फ वर्ब लिखा है। वर्ब का मतलब क्रिया। क्रिया मतलब कौन सा रूप आएगा ये डिसाइड कौन करेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा कि ये वर्ब कौन सी आएगी। जिस प्रकार का टेंस होगा उसी प्रकार का आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव का चिन्ह डॉट डॉट लगा के। और आप बने रहिए, आगे चलते हैं, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहां पे ध्यान से, इसे तुम क्यों खरीदे, तुम इसे क्यों खरीदे। अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। वाई है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो पहले आप लिखेंगे यहां पे वाई, क्यों लिखेंगे वहां यहां पे वाई, ध्यान से समझिए। यहां आप देखिए पहले लिखा है WH फैमिली लिखना है यानी इंट्रोगेटिव का चिन्ह, तो आपने लिख दिया वाई। उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड। वाई डिड। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट लगा दिया। वाई डिड यू। उसके बाद लगाना है वर्ब, तो आपने लिख दिया बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना। उसके बाद इंट्रोगेटिव का चिन्ह, वाई डिड यू बाई, तुमने क्यों खरीदा। अब ध्यान देना कि इसके आगे भी अगर कुछ है तो उसको भी लिखो। क्या है, इसे। इसे की इंग्लिश क्या होती है, इट। बस हो गया इंट्रोगेटिव का चिन्ह। वाई डिड यू बाई इट, इसे तुमने क्यों खरीदा। अगला, तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए भैया, क्यों गए। तो कैसे बनाओगे, वाई डिड यू गो देयर। अब ध्यान से समझिए इंट्रोगेटिव का चिन्ह, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां गए ही क्यों। वाई WH फैमिली, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट। ये देखिए ये WH फैमिली हो गया, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, गो आपका वर्ब हो गया। उसके बाद डॉट डॉट करके इंट्रोगेटिव का चिन्ह आ गया। इन सब के बीच में प्लस जोड़ लो आप, देखिए फॉर्मूला आपका आ गया। अगला देखिए, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। तो अब पहले WH फैमिली तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर, तो वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। तुम क्यों, यू की तुम की इंग्लिश यू, तो क्या हो गया, वाई आर यू। जाने का अंग्रेजी गो, गो में ING, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। अगला देखिए, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, तो बस ऐसे वाई हो जाएगा। उसके बाद तुम है तो आर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो यू हो जाएगा। और कराई मतलब हो जाता है चिल्लाना, क्राइंग हो जाएगा। वाई आर यू क्राइंग, या साउट, साउट मतलब होता है चिल्लाना, साउट में ING साउटिंग। वाई आर यू साउटिंग, चिल्ला रहे हो तुम। मैं कहा चिल्ला रहा हूं, अब मैं कहा चिल्ला रहा हूं ये अपने आप से क्वेश्चन है, तो लगेगा एम आई क्राइंग, एम आई, मैं कहा, अच्छा मैं कहा चिल्ला रहा हूं मतलब मैं क्यों, कहां का मतलब यहां पे क्यों है, यहां पे क्यों का सेंस है, ठीक है। ये कहां गलत है, चलिए मैं कहां चिल्ला रहा हूं, तो वाई
एम आई क्राइंग, मैं क्यों चिल्लाऊं, यानी मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, मैं क्यों चिल्ला रहा हूं। कभी कभी लोग नहीं सवाल करते मैं ही क्यों चिल्ला रहा हूं, मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, तो वाई एम आई क्राइंग। अगला देखिए, वे लोग सो क्यों रहे हैं, वे लोग क्यों सो रहे हैं, तो कैसे बनेगा, वाई आर दे स्लीप में आई एन जी, स्लीपिंग। वे लोग क्यों सो रहे हैं, इंट्रोगेटिव का चेन, वे लोग क्यों सो रहे हैं। अगला, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, तो कैसे होगा, वाई आर ऑल ऑफ यू, तुम लोग की इंग्लिश होती है ऑल ऑफ यू, वाई आर ऑल ऑफ यू क्राइंग, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर ऑल ऑफ यू क्राइंग, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया। अगला, वह क्यों बोल रहा था, वह क्यों बोल रहा था, तो वह की इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ वाज, ही, वाई वाज ही, बोलने की अंग्रेजी स्पीक, स्पीक में क्या लगाना है आपको, आई एन जी, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, वाई वाज ही स्पीकिंग, वह क्यों चिल्ला रहा था। अगला देखिए, वह क्यों उसका काम, वह क्यों उसका काम, देखिए वह उसका काम क्यों कर रहा था, यहां पे क्यों दो बार लिख दिया गया है, लिखा हुआ है कि वह उसका काम क्यों कर रहा था, वह उसका काम क्यों कर रहा था, तो कैसे बनेगा, पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, तो आप यहां पे लिख लीजिए वाई, आपने वाई लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे कौन है, वह, तो वह की इंग्लिश हो गया ही, तो यहां पे लिखेंगे सीधे ही, सॉरी वाई लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे ही, सॉरी ही नहीं लिखेंगे, मैं भी कह रहा हूं कि कुछ गलत हो रहा था, वो लिखेंगे वाज, वाई वाज, उसके बाद लिखेंगे ही, तो वाई वाज ही। अब क्या है, काम करने की अंग्रेजी क्या होता है, डू मतलब होता है काम करना, और डू में लगेगा आईएनजी, वाई वाज ही डूइंग, उसका काम तो हिज वर्क, हिज वर्क का मतलब होता है उसका काम, तो वाई वाज ही डूइंग हिज वर्क, वह उसका काम क्यों कर रहा था। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला, वह मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा था, तो कैसे बनेगा, ऊपर मेरे चिल्ला रहा था, तो वाई हो जाएगा, फिर क्या लगेगा, वाज हो जाएगा, वो लगेगा ही, वाई वाज ही, उसके बाद साउट मतलब होता है चिल्लाना, मैंने आपको बताया साउटिंग हो जाएगा, वाई वाज ही साउटिंग ऑन मी, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा था, वह मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा था। अगला, राहुल क्यों यहां रुकेगा, राहुल क्यों यहां रुकेगा भाई, कैसे बनेगा, तो वाई पहले लिखेंगे, वाई लिख दिया, उसके बाद विल लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, वाई विल राहुल, तो यहां पे लिखेंगे राहुल स्टे, राहुल यहां क्यों रुकेगा, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, वाई विल राहुल स्टे, राहुल यहां क्यों रुकेगा। राजू क्यों बोलेगा भाई, तो कैसे बनेगा राजू, तो वाई पहले लिखेंगे, उसके बाद विल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे राजू, तो यहां पे लिखेंगे राजू, वाई विल राजू स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना, कभी होता है ना इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अभी कैसे कोई मैटर है कि कहते हैं इन्हें कि अरे भाई ऐसे कैसे मैं कर लूं, ये कैसे कर लूं, तो वो कहता ना कि अरे यार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, वो राजू क्यों बोलेगा, ओके तुम काम करो अपना, डू योर वर्क, वाई विल राजू स्पीक इन दिस मैटर। आ रही है बात समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज if all of you are getting my point, तो please share the video, like and subscribe my channel and share with your friends, okay, thank you so much। next, अगला देखिए, पैसे वे लोग क्यों देंगे, पैसे वे लोग क्यों देंगे, कैसे बनाएंगे पैसे वे लोग क्यों देंगे, तो देखिए पहले लिखेंगे वाई, वाई लिख दिया, उसके बाद विल लिखेंगे, फ्यूचर है तो विल हो गया, उसके बाद वे लोग हैं तो दे, अब गिव मतलब मनी होता है, या वे पैसे वे लोग क्यों देंगे, यानी बिल समझ लीजिए एक तरीके से, बिल किसी चीज का कोई सामान है, कोई भुगतान है तो उसका बिल दे रहे हैं, इसमें बिल मतलब होता है भुगतान करना, इट मीन्स वाई विल दे बिल, यानी वो लोग क्यों बिल देंगे, इट मीन्स या लगा लीजिए पैसे देना, ओके। अगला देखिए, तुम, अब अगला देखिए क्या है, बिल तुम क्यों दोगे, तो वाई विल यू,
वाई विल यू गिव बिल, तुम बिल क्यों दोगे, इंट्रोगेटिव का चिन्ह यहाँ पे लगा लो यार, अब इस साल झंझट आ जाएगा। वाई विल दे गिव, वाई विल दे गिव मनी, पैसे, मनी, मनी का मतलब होता है पैसा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव का चिन्ह। वाई विल दे गिव मनी, वो लोग पैसे क्यों देंगे। वाई विल यू गिव बिल, तुम क्यों बिल दोगे, मैं काम क्यों करूं। अब सिंपल फ्यूचर टेंस है ये, कैसे करूं का सेंस है, यानी अभी किया नहीं, ना कर रहा था, ना कर रहा हूं, इट मीन सिंपल फ्यूचर, यानी मैं क्यों काम करूं, तो ऐसे होगा वाई विल आई डू, वाई विल आई वर्क, मैं काम क्यों करूं, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। जब मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूं भाई, पैसा मिलेगा, पैसा वैसा देगा तब ना काम होई, कैसे सरकारी ऑफिसर बोलते हैं। ये कुछ जब ढीला करिए, बेंचवा के नीचवा से दीजिए, कुछ टेबलवा के नीचवा से, यूपी बिहार में क्या होता है, यही होता है कि टेबल के नीचे से कुछ दीजिए, तब ना आपका केस मजबूत होगा, तब ना दवा दरबन होगा, दवा दरबन के लिए कुछ दीजिए तब ना क्लियर होगा। अगला देखिए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, जब होता है ना झगड़ा झंझट हो जाता है ना आपस में, फोने में खूब झगड़ा झंझट हो जाता है ना, तो फिर एक दूसरे को लोग मनाते हैं, तो कहते हैं कि, तब वो कहता है सामने वाला पार्टी कि मैं तुम्हारी बतिया क्यों मानूं, तो कहता है कि मैं टेडी बियर दिलाऊंगा तुम्हें, कहता है ना, फिर कहता है चाउमीन खिलाऊंगा ना, फिर कहता है फुल्की खिलाऊंगा ना, फिर कहता है तब क्या, कहता है छोला खिलाओ तब मानूंगी। तो कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तो कैसे होगा, वाई विल आई, ओके, बात मानने के अंग्रेजी यानी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी एडमिट होता भी है, एडमिट मतलब होता है मानना, एक्सेप्ट योर, एक्सेप्ट यू, ये लगा लीजिए, यानी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, यानी वाई विल आई एक्सेप्ट यू, यानी मैं तुम्हें क्यों स्वीकार करूं, यानी तुम्हारी बात, यानी जो तुम्हारे कमांड है उस चीज को मैं क्यों मानूं। इज दैट क्लियर। देखिए आई उम्मीद की, मुझे उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट या किसी को किसी भी प्रकार का क्लियर नहीं हो रहा होगा। एक बात और, ये प्योर ग्रामर नहीं है कि ये मतलब टॉपिक वाइज पे एक एक पॉइंट पे काम किया जा रहा है, हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज व्हाट दे पीपल स्पीक, अदरवाइज वी डोंट नीड टू, वी गिव एग्जामिनेशन, NDA, CDS, UPSC, रेलवे, ये लोग ये बैच पढ़कर वो लोग ये नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारी पॉइंट को, एक एक पॉइंट को कवर किया जाता है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, होमोफोन्स क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों पे एक एक करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्कआउट होता है, किसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कौन सा कंडीशन सेंटेंस होता है, कैसा क्या, मतलब दुनिया भर का बहुत मगजमारी होता है ग्रामर में। तो इसीलिए बहुत से टीचर ऐसे भी कहते हैं कि ग्रामर का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है स्पोकन लैंग्वेज में। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे सर इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, अरे सर इसका ऐसे ट्रांसलेट नहीं हो सकता। तो मेरे भाई दोस्तों, आप इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज के अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें कैसे है। ओके, और अगर आप लोगों को किसी को और कोई कंफ्यूजन हो रहा है, किसी को किसी प्रकार का डाउट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में पूछे, कमेंट सेक्शन में पूछेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। मैं एक वीडियो के कमेंट को लगभग 4 महीने 5 महीने तक उसके कमेंट सेक्शन को पढ़ता जरूर हूँ। तो आप लोग बने रहिए इस, और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा पूरा और देने की, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वर्ड पावर की क्लास चली रही है तो उस वर्ड पावर की क्लास में आप लोग जरूर ज्वाइन करें, उसको जरूर देखें। तो तब तक के लिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।